अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम स्ट्रिंग्स को डिटेल के अंदर देखेंगे। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को बनाते कैसे हैं। अगर कोई स्ट्रिंग हमने बनाई है और हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है तो वो कैसे करते हैं। दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं, उन्हें हमने जोड़ना है, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पाइचाम के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये सब कैसे किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर अपना पाइचार्म ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रिंग्स होती क्या है। तो पाइथन के अंदर जब भी हम कुछ लिखते हैं और उसे डबल कोटेशन मार्क्स या सिंगल कोटेशन मार्क्स में बंद कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग्स की जैसा कि हमने देखा था दो टाइप्स होती हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि डबल कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया जाए, दूसरा तरीका ये है कि उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया जाए। तो ये होती है हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। इन स्ट्रिंग्स को हम नेक्स्ट लाइन पर लेकर नहीं जा सकते, नेक्स्ट लाइन पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। पहले इसे रन करके देख लेते हैं। दूसरी जो हमारी टाइप होती है वो होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम मल्टीपल लाइंस पर भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि हमें कोटेशन मार्क्स को 3 दफ़ा लिखना होगा, फिर वो सिंगल कोटेशन मार्क हो या डबल कोटेशन मार्क हो। अब इस स्ट्रिंग को हम मल्टीपल लाइंस पर भी लिख सकते हैं। माई नेम इज एहसन कुरैशी। अब जैसे यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने न्यू लाइन ऐड की है, प्रिंट के अंदर भी वो नई लाइन ऐड हो जाएगी, इसीलिए इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कहा जाता है। तो देखें ये हो गई। तो हमने सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स देख ली और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स देख ली। पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं, जिसे हम एरेज ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ नेम और उसे नेम असाइन कर देता हूँ एहसन। तो अब ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी हुई है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। आप देखें इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स चल रहे हैं, AHSAN। इसे हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। और दूसरी बात यह कि पाइथन के अंदर कैरेक्टर्स को लिखने के लिए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं है। तो जब भी हमें कोई कैरेक्टर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे और उसके अंदर जो कैरेक्टर लिखना है हम लिख देंगे। तो कैरेक्टर्स को लिखने का पाइथन के अंदर यही तरीका है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि एहसन कुरैशी। अब हमें इस स्ट्रिंग में से अगर कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमने देख जैसा कि कहा कि जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम स्ट्रिंग के अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का, अगर मिसाल के तौर पर मुझे इस पूरी स्ट्रिंग में से सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट में जाऊँगा, वेरिएबल का नाम लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊँगा और जो कैरेक्टर मुझे चाहिए उस कैरेक्टर की पोजीशन यानी कि इंडेक्स देखूंगा क्या है। पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो इंडेक्सेस होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो जहाँ पर हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं तो ये इसका इंडेक्स नंबर है 0। अभी मुझे ए चाहिए तो ए का इंडेक्स नंबर है 0, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 0। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो देखें इसने मुझे ए प्रिंट करके दे दिया है। अब मिसाल के तौर पर मुझे एच प्रिंट करना है, तो एच का इंडेक्स क्या है, ए का इंडेक्स है 0, एच का इंडेक्स है 1। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ और इसे रन करूँ तो देखें इसने एच प्रिंट करके दिखा दिया है। इसी तरीके से मैं कुछ और इंडेक्सेस प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्यू चाहिए, मुझे क्यू प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स काउंट करूँगा 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा और इसे रन कर दूँगा तो देखें इसने क्यू लिखकर दिखा दिया है। तो एक तो ये तरीका होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का। अब मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी जो स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर नई लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाए। वो कैसे करेंगे, उसका एक तो तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर हम इंडेक्स लिखते जाएं और प्रिंट करते जाएं। एक तो तरीका है ये, लेकिन इसका एक दूसरा तरीक़ेकार भी है। वो क्या है, हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। पहले मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने 4 कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं, AHSA, तो यहाँ तक इसने प्रिंट कर दिया है। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाता जाऊँ और आई तक इंडेक्स लिख दूँ तो वो पूरा का पूरा जो नाम है वो हर कैरेक्टर नई लाइन पर लिख देगा। लेकिन ये अच्छा तरीक़ेकार नहीं है लिखने का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। फॉर लूप को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। फॉर कैरेक्टर इन नेम प्रिंट कैरेक्टर।
इसे मैं हटा देता हूँ एक दफ़ा के लिए और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखें इसने हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं न्यू लाइन पर लिख दिए हैं। देखें एहसन कुरैशी। तो एक तरीके का ये भी होता है, फॉर लूप को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ शो किया है। तो अब हम देखते हैं कि अपनी स्ट्रिंग्स के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एहसन कुरैशी। अब ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुरैशी लिखा हुआ है वो भी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद हो। तो इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि बाहर वाली स्ट्रिंग को मैं ऐसे बंद कर दूँ सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर, और अंदर जो कुरैशी है उसे मैं डबल कोटेशन मार्क्स में बंद कर दूँ। तो अब एक तरीक़ेकार तो ये है। इसे मैं रन करूँगा तो देखें इसने यहाँ डबल कोटेशन मार्क्स में से बंद कर दिया है। लेकिन मिसाल के तौर पे इसे मैं सिंगल कोटेशन मार्क्स में बंद नहीं करता, इसे डबल कोटेशन मार्क्स में ही बंद करता हूँ। तो अब अगर इसे रन करूँगा तो ये एरर दे देगा। तो देखें यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि ये जो सिंटैक्स है ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बैकस्लैश लगाऊंगा, यहाँ पर भी बैकस्लैश लगाऊंगा। अब इसे एंटर करूँगा तो देखें इसने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क ऐड कर दिया है। इसी तरीके से डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं हमारे पास। एक मैं दिखाता हूँ आपको टैब। अगर मैं बैकस्लैश टी लिखूँ तो देखें एसन के बाद ये 4 कैरेक्टर्स का स्पेस ऐड कर देगा। देखें यहाँ पर इसने स्पेस ऐड कर दिया है। अगर मैं चाहूँ कि एसन के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाए तो मैं इस तरह से लिखूँगा और इसे रन करूँगा। देखें कुरैशी को इसने नई लाइन पर प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रिंग है और हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक मेथड होता है len मेथड। तो जल्दी से देखते हैं वो कैसे करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एहसन कुरैशी जो नेम के अंदर स्टोर है। अब मुझे इसकी लेंथ मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा, len लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, उसके अंदर अपना वेरिएबल का नाम लिखूँगा और इसे रन कर दूँगा। तो देखिए इसने हमें बता दिया है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो 13 है। इसे हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखें ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो 13 ही है और इसने मैं प्रिंट भी 13 करके ही दिखाया है। तो ये तरीकेकार होता है लेंथ मालूम करने का। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक के अंदर स्टोर है एहसन और दूसरे के अंदर स्टोर है कुरैशी। अब हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है, नया वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर हम चाहते हैं कि एहसन कुरैशी जो है वो उस एक ही जो वेरिएबल है उसमें आ जाइए। तो वो कैसे किया जाएगा, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फुल नेम इक्वल टू लगाएंगे। अब हम लिखेंगे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, हम लिखेंगे नेम, फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे हमारा सेकंड वेरिएबल का नाम। अब इसे हम फिर प्रिंट करेंगे और रन करेंगे तो देखें इसने दोनों जो स्ट्रिंग्स थी उनको कॉन्केटिनेट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इसने हमें एहसन कुरैशी लिखकर दिखा दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एहसन के बाद स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के अंदर ना यहाँ पर कोई स्पेस है ना यहाँ एहसन के बाद कोई स्पेस है। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पर स्पेस का कैरेक्टर है ही नहीं तो इसने ऐड भी नहीं किया। तो अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। जैसे हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट किया है, हम तीन को भी कर सकते हैं। एक और प्लस लगाते हैं हम और बीच में हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे और इसमें एक स्पेस कैरेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल है वो लिखा, फिर हमने प्लस लगाया और प्लस करके हमने एक स्पेस वाली स्ट्रिंग को ऐड किया, फिर हमने एक और प्लस लगाया, फिर हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग थी हमने उसको ऐड किया और उसको स्टोर कर दिया हमने हमारी फुल नेम वाली स्ट्रिंग के अंदर। अब इसे हम प्रिंट करेंगे। देखें हमने जब इसे रन करके प्रिंट किया है तो यहाँ पर ये इसने स्पेस भी शो कर दिया है और बिल्कुल सही तरीके से प्रिंट कर दिया जैसा कि हम चाहते थे। तो ये होती है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन।
तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा स्ट्रिंग्स होती क्या है, एरेज की तरह वो कैसे बिहेव करती हैं। हम अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, हम वो कैसे करते हैं। हमने देखा एस्केप कैरेक्टर्स को, लेंथ मेथड को और कॉन्केटिनेट मेथड को। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।